ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज हैं, मेरे एसेट्स, ये सब मैं आपके कदमों में रख रही हूँ। मैं अपने सारे बिजनेसेस छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप अपना आशीर्वाद देंगी हमारी शादी के लिए। अंबा के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? तुझे किसने बोला? किसने बताया मतलब? पूरे ऑफिस को पता है। होर्डिंग से ऐड सारे हट चुके हैं, कंपनी खरीद ली गई है। तो भैया अब एफएम रेडियो के प्रपोजल का करना क्या है? हाँ, राइट राइट राइट। वेट अ सेक, तुझे लगा मैं तुझसे कुछ और पूछ रहा हूँ, राइट? नहीं, आई गॉट इट। तुझे लगा मैं तुझसे अंबा के मैरिज प्रपोजल के बारे में पूछ रहा हूँ। ये किसने बताया तुझे? एक्सक्यूज मी, तेरा कॉलीग बाद में हूँ, तेरा दोस्त पहले हूँ। तेरी फैमिली मेरी फैमिली। तेरी लाइफ में जो हो रहा है वो मुझे नहीं पता चलेगा तो किसे पता चलेगा? एनीवेज, ये मुझे पता था मगर मैंने पूछा नहीं। क्यों? क्योंकि काम पहले आता है मेरे भाई। अब जब टॉपिक निकल ही गया तो बता देना क्या सोचा है। और मेरी माने तो अंबा को हाँ कर दे, बिकॉज उससे ज्यादा अच्छी लड़की तुझे नहीं मिलने वाली। मुझे चाहिए ही नहीं। What's wrong with you? क्यों नहीं चाहिए? I mean, क्या कमी है अंबा में? हर लिहाज से तेरे स्टैंडर्ड, तेरे क्लास की लड़की है, रिजेक्ट कर रहा है यार। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे आसपास के लोगों को हो क्या गया है। तू अंबा को रिजेक्ट कर रहा है, वो कनिका। माय गॉड, कनिका पे पता नहीं क्या भूत सवार हो गया आज। यू नो व्हाट? उसे अचानक लगने लगा है कि विधि, माइंड यू, विधि परफेक्ट मैरिज मटेरियल है। होता है। पूरा तो सुन। परफेक्ट मैरिज मटेरियल फॉर अर्जुन। वो चाहती है विधि और अर्जुन की शादी हो जाए। है ना झटका? मुझे भी ऐसे ही लगा। मैंने ना सारी लड़कियों को छोड़ के वो लोअर मिडिल क्लास विधि। मैंने अर्जुन को बोला, अर्जुन घूम फिर, ठीक है, एक नहीं 10 लड़कियों को घुमा, पर काम पे फोकस कर। शादी सोचना भी मत, बिल्कुल नहीं। करेक्ट किया ना? हाँ ठीक है, क्योंकि अर्जुन की थोड़ी शादी करने का वो है उम्र। अच्छा, ये मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। काम मेरा लंदन रिटर्न अर्जुन, काम विधि, नो मैच। मैंने कनिका को क्लियरली बोल दिया, अगर अर्जुन के हार्मोन्स इतने उछल रहे तो नो प्रॉब्लम। उसे कहो विधि को घुमाए फिराए, कॉफी शॉप्स ले जाए। अरे मैं तो कहता हूँ डिनर डेट्स पे ले जाए। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? बस शौक पूरा करे, उसके बाद अर्जुन एक तरफ, विधि एक तरफ। अरे ऐसी लड़कियां शादी लायक थोड़ी ना होती हैं। मैं जब अर्जुन की उम्र का था, 8-10 विधि जैसी लड़कियां पीछे पड़ी रहती थी, मैं मुड़ के नहीं देखता था। यू नो दैट। शादी तो दूर की बात है। अरे हमें अपना स्टैंडर्ड देखना पड़ता है, क्लास देखनी पड़ती है। ऐसी लड़कियां तो यूज एंड थ्रो होती हैं, यूज करो और खत्म। योगेश, तू क्लास की बात कर रहा है ना? तो योगेश, लेट मी टेल यू, पैसे से क्लास नहीं आती है, सोच से आती है। ओके? और उस मामले में विधि तो तुझसे बहुत क्लासी है। ओके ब्रो, काम डाउन यार, काम डाउन। मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तेरा जो मतलब था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे कैबिन में मेरे सामने तू विधि के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। विधि क्या, तू किसी भी लड़की के बारे में ऐसी गंदी चीप बातें मेरे सामने नहीं कर सकता। इस मामले में मेरा टॉलरेंस लेवल 0 है, 0 टॉलरेंस। ओके ओके ओके, आई गेट दैट, नोट कर लिया मैंने। और ओके, सॉरी यार, तुझे हाँ ओके तुझे ओके ओके।
फोकस कर विधि, फोकस। देख अगर कैलकुलेशन सही से नहीं हुए ना तो सैलरी टाइम पर नहीं आएगी। अपने दिल की आवाज सुनो। अजीब बात है ना, मैंने सारे नाम के वो लेबल्स हटा दिए थे, फिर भी देव सर वाली गुजिया उन्हें ही मिली। इसे तो कोई चमत्कार ही कह सकते हैं। लेकिन क्या फायदा, मेरे फॉर्चून मैसेज को चाबी बनाकर देव सर ने मेरी किस्मत पर ताला मार दिया। देखो मैंने अपने दिल की सुनी। ऐसे तो मैं कभी भी देव सर के दिल की बात नहीं जान पाऊंगी। हे मिलापनी माँ, इस कलयुग में सच्चे प्यार की कोई औकात है भी या नहीं, और अगर है तो माँ मुझे ना बस एक मौका दिला दो कि मैं देव सर को अपने दिल की बात कह सकूं। अब बस आप ही कोई बत्ती जला दो या फिर कोई घंटी बजा दो। वैसे खाने से याद है, लंच का टाइम हो गया, साथ में लंच करें? हो। हेलो देव सर। मिस विधि, मेरे कैबिन में आ सकती हो प्लीज अभी? यस सर। थैंक यू। हे माँ मिलापनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मुझे मौका दिलाने के लिए। अब बस आशीर्वाद दीजिए कि मैं देव सर को अपने दिल की बात कह सकूं।